मेरा कॉमेट पेन, ये गूंज है आसमान, सीमेंट हो तो बिना नहीं सीमेंट, सदियों के लिए। प्रेम जी वालजी ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वसनीयता की पहचान प्रेम जी वालजी ज्वेलर्स। धनतेरस से ज्यादा शुभ अवसर और क्या होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए 24 अक्टूबर धनतेरस के दिन CNBC आवाज और जानिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने से जुड़ी जरूरी बातें। अगर आप गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो हमें SMS करिए गोल्ड 51818 पर। इतना ही नहीं, आप जीत सकते हैं हर घंटे इनाम, बस एक आसान से सवाल का जवाब देकर। NSE प्रेजेंट्स इंडिया गोल्ड डे स्वर्ण कलश 24 अक्टूबर दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-presented by Reliance Gold Savings Fund. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. इंडिया गोल्ड डे स्वर्ण कलश के मौके पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन आपको किन किन तरीकों से सोने में निवेश करना चाहिए और अपने प्रोफाइल को चमकाना चाहिए। सोने में निवेश के लिए बाजार में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, इसका हम जायजा लेते हैं, आपको बताते हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सोने में निवेश के लिए बाजार में कई तरीके मौजूद हैं। पहला और बेहद परंपरागत तरीका फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट वो मार्केट है जहां आप किसी डीलर के पास जाते हैं और अपनी क्षमता के मुताबिक सोना खरीद सकते हैं। लेकिन फिजिकल में निवेश के लिए गोल्ड बार या सिक्के ही बेहतर हैं। दूसरा तरीका है वायदा बाजार, लेकिन यहाँ सोना खरीदने के लिए आपको DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कमोडिटी ब्रोकर के जरिए डीमैट अकाउंट खोलना होगा और निवेश के लिए पूरे लॉट में सोना खरीदना होगा। वायदा की तरह स्पॉट एक्सचेंज भी सोने में निवेश के एक नए विकल्प के तौर पर सामने आया है। उदाहरण के तौर पर आप नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को ले सकते हैं। यहाँ E-गोल्ड का विकल्प मौजूद है। स्पॉट एक्सचेंज से आप सोने की डिलीवरी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल सोने की कीमत पर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो गोल्ड फंड या गोल्ड ETF को चुन सकते हैं। इसका स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार होता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। इसे आप नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड के तौर पर भी ले सकते हैं। इसके जरिए आप सोने में रोजाना के उतार चढ़ाव का भी फायदा उठा सकते हैं। तो वो है दूसरे विकल्प जिसके जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कौन सी खास चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए सोने में निवेश करने से पहले, खासतौर से इस माहौल में चंद्रशेखर जी, जहाँ पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हाल फिलहाल में देखा गया है। इस समय अगर कोई पैसा लगा रहा है, वो खास क्या चीजें होंगी जो जहन में रखें? दो चीज़ है, एक तो फंडामेंटल फैक्टर्स है, दूसरा है नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स। मगर सोना मार्केट ऐसा है जो फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर नहीं चलता है। और ये फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? डिमांड और सप्लाई। तो आज वैसे हम फंडामेंटली देखेंगे तो गोल्ड सरप्लस में है, 2011 में, 2012 में भी सरप्लस में रहेगा। मगर नॉन फंडामेंटल फैक्टर जो है 3 या 4 चीज़ें। एक है ग्लोबल ग्रोथ, आर्थिक विकास, दूसरा है डॉलर का क्या सिचुएशन है, और तीसरा है सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग और इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो आज का माहौल में ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी चिंता है लोगों को, विल वी हैव सस्टेन ग्रोथ और नॉट। तो इसके लिए गोल्ड सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दूसरा है सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो हर साल 400-500 टन बेचना था उनको अब बेच नहीं रहे हैं, बहुत कम हो गया है। तो सेल्स नहीं हो रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक से, सप्लाईज नहीं है। एट द सेम टाइम कई छोटे मोटे देशों का सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का जो सेल कम हो गया है और दूसरे लोग देश का सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। देयरफॉर इट्स एक्चुअली टिल्टेड इन फेवर ऑफ बायर्स रादर देन इन फेवर ऑफ सेलर्स। और तीसरा है डॉलर। मैं डॉलर ज़्यादा मजबूत होने का उम्मीद नहीं रखता हूँ। जैसे यूरोप का जो समस्या है सॉवरेन डेट, वो उसमें कोई कुछ हल निकल आएगा, सोल्यूशन आएगा तो यूरो थोड़ा मजबूत हो जाएगा और डॉलर वीक हो जाएगा। जैसे डॉलर कमज़ोर होता है, गोल्ड प्राइसेस विल हैव टू गो अप। तो ये जो 3 या 4 फैक्टर्स है, इसे हमें ध्यान देना है। और फाइनली इन्वेस्टर इंटरेस्ट। जब माहौल में अनसर्टनिटी है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका या अट्रैक्शन
कम है तो लोगों का पैसा गोल्ड में लगता है। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज ऑल्सो ए बिग ड्राइवर ऑफ द मार्केट। चलिए, यानी कि रिसर्च करके, पढ़ के, समझ के आपको यहाँ सोने में अपना पैसा लगाना चाहिए। ये तो बात हमने कर ली कि आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ये संदीप से समझने की कोशिश करते हैं। संदीप, 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं सोने में आज पैसा लगाने के लिए। अगर हम सबसे ट्रेडिशनल ऑप्शन यानी कि फिजिकल बाइंग से शुरू करें, किस प्रोफाइल के लोग, किस तरह के लोग इसमें पैसा लगाकर, इसमें खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे चमका सकते हैं? देखिए, कई लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। वैसे तो देखिए आजकल जो नए टाइप के जो निवेशक है, जैसे अगर हमारी जनरेशन की बोले तो ई गोल्ड, ई सिल्वर या ETFs या फंड ऑफ फंड्स, इन ऑप्शंस को आजकल एक्सप्लोर करने लगे हैं। बट जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो लोग आज भी चाहते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ फिजिकल चीज़ हाथ में आए और सोने की जो चमक है उससे उनको खुशी होती है कि भाई मैं तो फिजिकली लूँगा, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता। इनफैक्ट कई राय भी देते कि भाई क्यों जाते हो इनमें, एक आपके स्टोरेज का कॉस्ट है, एक रिस्क है, सारी चीज़ें हैं, मार्केट से खरीदते हो तो प्योरिटी की भी एक प्रॉब्लम आती है। बट स्टिल कुछ लोग हैं वो लोग लेना चाहते हैं। और डेफिनेटली जिनको थोड़ा सा हायर इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, तो जैसे कि कई लोग गोल्ड बार्स भी ले सकते हैं, अफोर्ड करते हैं। इनफैक्ट मैंने परसों ही जब मुझे शो का जब मालूम हुआ तो मैं कुछ सर्वे कर रहा था कई लोगों से कि आप लोग गोल्ड को किस फॉर्म में खरीदना चाहते हैं। तो मैंने एक हाउस वाइफ से पूछा और उनका बजट भी थोड़ा हायर था। मतलब मैं गिन्नी तो नहीं लूँगी, गिन्नी में प्रीमियम लगता है, थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है, बट मैं डेफिनेटली गोल्ड बार खरीद के रखूँगी जिसको मैं जब भी चाहूँ उससे ज्वेलरी बनाना हो तो बना लो। तो जिनके पास हायर इन्वेस्टमेंट करने को है, कम से कम उनको 50,000 लाख रुपए के ऊपर अगर निवेश करना चाहते हैं वन शॉट, तो डेफिनेटली गोल्ड बार का ऑप्शन है। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं जिसका बजट ज्यादा है संदीप, वो फिजिकल गोल्ड में जा सकते हैं, बार्स खरीद सकते हैं, गिनिया खरीद सकते हैं। लेकिन जिनका बजट उतना ज्यादा नहीं है, अगर कोई एक अर्ली इन्वेस्टर है, हाल फिलहाल में नौकरी लगी है या फिर अब धीरे धीरे करके सोने में भी कुछ एक्सपोजर लेना चाहता है, रिस्क कम लेना चाहता है, उनके लिए कौन सा बेहतरीन विकल्प है? देखिए, एक तो डीमैट अकाउंट एक बहुत बड़ा इशू है। जब आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ई गोल्ड, ई सिल्वर में एक एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव एक डीमैट अकाउंट कमोडिटीज का खोलना पड़ता है। और फंड ऑफ फंड्स की अगर बात करें तो वहाँ पे एक नौसिखिया इन्वेस्टर या नोवाइस आता है तो वो उस रूट के थ्रू एंट्री ले सकता है। ओके, तो अगर आपके पास पैसा है, रिस्क लेने लायक है और हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर फिजिकल में खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर आप नए ज़माने के हैं और यहाँ पर नई नई शुरुआत की है, सोने लेकर अपना शुरुआत करने चाहते हैं अपने प्रोफाइल की, तो डेफिनेटली एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और आप यहाँ पर जो पेपर गोल्ड है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे सोने में और किस तरह के निवेश के विकल्प हैं और आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है। ये है अमेरिका के